जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं सुनील राव स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल A to Z फोरम में। तो फाइनली दोस्तों, रैंक मित्रा के आधार पे मैंने आपको 10 हार्ड शिफ्टें बताई थी और उनकी नॉर्मलाइजेशन बताई थी और टॉप 10 की जो हार्ड शिफ्टें थी उनकी कट्टो भी बताई थी, यानी कि ऑल ओवर जितनी भी आपकी शिफ्टें थी सभी की मैंने नॉर्मलाइजेशन आपको बता दी थी। तो बच्चों का डाउट था कि सर रैंक मित्रा के अनुसार कट ऑफ क्या हो सकती है। तो दोस्तों रैंक मित्रा ने कट ऑफ भी अपनी जारी की है, जैसे आपको वीडियो के अंदर दिखा दूंगा। और जो हमने आपको कट ऑफ बताई थी वो कितनी थी, यानी कि भाई मैंने एक एनालिसिस के आधार पर आपको पहले ही बता दिया था कि भाई इतनी आपकी कट ऑफ रह सकती है आफ्टर आंसर की से पहले बच्चों के रिव्यू के आधार पर डाटा था कि इतना हो सकता है। लेकिन मैंने हर बार यही क्लियर किया था कि भाई जो मैं आपको कट ऑफ बता रहा हूँ आंसर की से पहले, तो मैं उसकी 50% कहता हूं कि इतनी आपकी कट ऑफ रह सकती है। जिस दिन आंसर की आएगी उस दिन मैं कहूंगा कि 99.99% आपका ये डाटा रह सकता है। अब दोस्तों पूरे यूट्यूब पर ये चला हुआ है कि हाई कट ऑफ है, हाई कट ऑफ है। जैसे सीजीएल की जो कट ऑफ हाई है तो उसके अंदर जैसे वो कह रहे हैं कि इतनी आप लो कट ऑफ बता रहे हो, तो अगर इसका भी हाई कट ऑफ वाला मामला गया तो फिर क्या होगा। तो दोस्तों आपके आधार पर ही मैं बता रहा हूं, जो आपने डाटा दिया था, चाहे रैंक मित्रा हो चाहे रैंक आईक्यू, जहां पे भी आपने डाटा दिया था हमने भी आपसे पूछा, तो आपने जो डाटा दिया उसी के आधार पर मैंने बनाया है। अब ये तो है नहीं भाई एसएससी से डायरेक्ट जाके हम पूछ रहे हैं कि बच्चों के आंसर की से कैसे बना है डाटा, आप कट ऑफ बता दीजिए, तो वो नहीं है भाई। एक्सपेक्टेड आपको बता रहा हूँ कि इतना है। अब हाई कट ऑफ चली जाती है तो उसके ऊपर कुछ नहीं कह सकते, लेकिन दोस्तों बहुत ही कम चांस बनते हैं कि इसके ऊपर जाए कट ऑफ। एक दो नंबर, दो तीन नंबर हो सकता है, लेकिन 20-25 नंबर जाना ये नहीं हो सकता। मैंने सीजीएल की भी कट ऑफ बताई थी लगभग 130, सॉरी मैंने 130 के लगभग इनकी कट ऑफ बताई थी। लगभग 143 बताई गई थी पूरे यूट्यूब, लेकिन मैंने इससे कम किया था 139, सॉरी 130 नहीं तो 139 मैंने लगभग बताया था कि इसके आसपास मानिए, तो उसका लगभग उतना ही गया। आप देख लेना भाई, तो देख सकते हो। लेकिन कट ऑफ काफी हाई चली गई, इसकी लगभग 10-15 नंबर हाई हो गई। तो उसके ऊपर अलग मामला है दोस्तों, क्योंकि अगर वैसे देखें तो कुछ स्कैम वाला भी हो सकता है। अब एमटीएस के अंदर भी तो स्कैम वाला था, उसके ऊपर मैं एक वीडियो लेकर आऊंगा कि जो स्कैम वाला मामला है उसके ऊपर अभी क्या अपडेट हुई है। क्योंकि मैंने आपको अपडेट किया था कि जो एसएससी के जितने भी जो पुणे सेंटर को पेपर लीक करवाया गया था, वहां पे क्या हुआ था कि उन बच्चों को रिमांड पे लिया गया था। उसके बाद में कोई अपडेट नहीं है, तो इन सभी चीजों को छोड़ देते हैं भाई, हम चलते हैं इस डाटा की तरफ से। बीच में हमारी और बात आ गई। रैंक मित्रा की कट ऑफ क्या है वो आपको दिखाऊंगा। नॉर्मलाइजेशन क्या है, नॉर्मलाइजेशन के बिना है, यानी कि जो आपको मैं अभी कट ऑफ बताऊंगा, चाहे वो रैंक मित्रा के चाहे वो किसी के, वो है आपकी रा स्कोर के ऊपर है, रा स्कोर के ऊपर बनाई गई है। जो हमारी कट ऑफ है, जो हमारी कट ऑफ है वो भी आपकी रा स्कोर के ऊपर है। तो नॉर्मलाइजेशन क्या, तो दोस्तों टॉप 10 हार्ड शिफ्ट वाले जो मैंने आपको हार्ड शिफ्ट बता रखी है, तो ये हार्ड शिफ्ट वाले उस जो कट ऑफ बताऊंगा उसके अंदर प्लस कर लेना। कितने प्लस करेंगे वो आपको बता दूंगा। और रिजल्ट डेट के ऊपर भी बात करेंगे दोस्तों, आपका जो रिजल्ट है ये कब तक आ सकता है, वैसे इसके ऊपर मैंने डिटेल वीडियो डाल रखी है। अब दोस्तों ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए चलते हम अपनी कट्टो की तरफ में। सबसे पहले मैं अपनी कट्टो रखता हूं, उसके बाद में आपको रैंक मित्रा की कट्टो बता दूंगी रैंक मित्रा की कट ऑफ क्या है। तो सबसे पहले दोस्तों आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि भाई आपको जेन्युइन जानकारी ना हमारे चैनल के ऊपर ही मिलेगी। तो सबसे पहले भाई मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि जो हमारी कट ऑफ है वो क्या है। जैसे मैं लिखता हूं जनरल कैटेगरी है, ओबीसी कैटेगरी है, एससी है, एसटी है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है। तो ये हमारी कट ऑफ है। और आप फोटो देख सकते हो, ये जब वाली जो मेरे फेस पे है, इसके अंदर मैंने बताया था कि ये हमारी कट ऑफ और इसके अंदर दो दो लगभग प्लस माइनस करके चलिए, यानी कि +-2 सभी के लिए बताया था कि सभी अपनी कट ऑफ के अंदर +-2 करके चलिए। अगर मैं अपनी कट ऑफ आपके सामने रखूं तो मैंने बताया था इसको 116 पे जनरल की, और ओबीसी की मैंने बताया था 113, एससी की मैंने क्या बताया था 103, एसटी की 100 बताई थी, और इसकी मैंने बताई थी ईडब्ल्यूएस की 112 मैंने बताई थी। अब इधर आ जाइए दोस्तों, अब ये +-2 क्या है। अगर मैं जनरल के अंदर +-2 करके चलूं, जैसे यहाँ पे मैं अगर आपको बताने की कोशिश करूं कि प्लस माइनस कैसे है, तो इसके अंदर 2 माइनस कीजिए 114 प्लस 2 कीजिए 118, यानी 114 से 118 के बीच में ये कट्टो मैंने बताई थी। इसी के अंदर भी देख लीजिए, एक 2 माइनस कर लेते हैं तो 110 और 114, ये आपकी कट ऑफ रह सकती है। तो इस तरीके से मैंने बताया था कि +-2 करके चलना। अब दोस्तों बात आती है कि रैंक मित्रा की कट ऑफ क्या है।
रैंक मित्रा, रैंक मित्रा की कट ऑफ क्या है। जैसे लिखता हूं जनरल कैटेगरी है, ओबीसी है, एससी है, एसटी है और आपका ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है। तो दोस्तों रैंक मित्रा ने कहा है कि जो हमारे अनुसार कट ऑफ है वो ये बता रहे हैं 121। अभी आपको प्रूफ भी दिखा दूंगा, बच्चे कहेंगे कहाँ पे है, तो आप तो लिख रही हो, आपको मैं प्रूफ भी दिखा दूंगा। ओबीसी का इन्होंने बताया 118, एससी का इन्होंने बताया है 110, एसटी का 100 बताया है और इनका बताया है 118। यानी कि अब देख लीजिए भाई, इनका देख लीजिए 121 है, मेरा है 118, यानी कि लगभग इक्वल है आपका। ओबीसी का 118 है, प्लस माइनस करके यहाँ पे कितना चल जाए 115 जा रहा है हमारा, लगभग इसके इक्वल ही जा रहा है, यानी कि लगभग हमारा डाटा इनसे मैच कर रहा है। लगभग 19-20 का ही फर्क होगा, 2-3 नंबर का, इतना मैच कर रहा है। अभी अब जो फोटो देख रही हो, जो मेरे फेस पे देख रहे हो, ये है रैंक मित्रा की कट ऑफ। आप देख सकते हो मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया है, इधर हमारी कट ऑफ है, जो फोटो में देख रही हो वो आपकी रैंक मित्रा की कट ऑफ है। अब दोस्तों बात आती है कि सर आपने बताया कि नॉर्मलाइजेशन के कितने नंबर ऐड करने हैं, घटाने हैं इसमें से। तो ये जो डाटा मैंने आपको बताया है, तो इसमें से आपको प्लस माइनस करने हैं कितने। तो अगर आपका टॉप 10 हार्ड शिफ्ट के अंदर एग्जाम आया है, इन शिफ्टों के अंदर जो आपको मैंने ऑलरेडी क्लियर कर रखी है, तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। तो आपके इनके अंदर एग्जाम आया है, तो आप इनमें से कितने कम करना, लगभग आप ये मान लीजिए आप लगभग 4 अन्य नंबर है, कम नहीं करने हैं, इनके अंदर जोड़ लीजिए अपने नंबर। यानी कि आप अपने अपने नंबर के अंदर जोड़ लेना। अगर इसके पास में आपका आ रहा है, जैसे आप में से कोई स्टूडेंट है, उसके बन रहे हैं 112 और ओबीसी कैटेगरी से है, तो मैं इसके अंदर उसके 4 जोड़ रहा हूँ, उसका टॉप 10 हार्डशिप के अंदर, तो इसके बन गए 114। तो ओबीसी के अंदर 116, हाँ भी बिल्कुल चांस है फिजिकल होगा या एमटीएस की पोस्ट के लिए, तो उसका वो डीवी आगेगा, नेक्स्ट स्टेज डीवी होगा। तो इस तरीके से है, या फिर इसमें से 4 कम कर लेना आप, इस तरीके, सॉरी कम नहीं करेंगे, आप जोड़ेंगे। अगर आप आपकी जो कट ऑफ है, आपके नंबर है, उसके अंदर जोड़ लेना है। तो इस तरीके से आपका ये पूरा पूरा डाटा बनेगा। अब दोस्तों बात आती है रिजल्ट के ऊपर। तो दोस्तों रिजल्ट के ऊपर जैसे आपको मैं दिखा देता हूं कि रिजल्ट एक्सपेक्टेड क्या है, कि कब तक जो आपका रिजल्ट है ये आ सकता है। तो भाई अगर एनालिसिस के हिसाब से देखें कि पिछली भर्ती के अकॉर्डिंग क्या हुआ था, तो उसके अकॉर्डिंग अगर मैं चलता हूं, तो जो आपका रिजल्ट है, जो आपका रिजल्ट है ये एक्सपेक्टेड भाई बनता है। जैसे आपको मैं बताऊं, रिजल्ट है जो, अब रिजल्ट के बाद में क्या होगा, तो एक चीज और दोस्तों बच्चों को डाउट है कि एमटीएस की पोस्ट के लिए क्या होगा और हवलदार की पोस्ट के लिए क्या होगा। तो दोस्तों एमटीएस वालों का तो होगा डीवी, हवलदार की पोस्ट के लिए होगा पीएसटी एंड पीईटी, पीएसटी एंड पीईटी। तो सबसे पहले हवलदार की पोस्ट को ही लेंगे, इनका पीएसटी पीटी करवा के फिर इन दोनों का साथ में डीवी ही लेंगे, क्योंकि इसका नेक्स्ट स्टेज डीवी है और इनका नेक्स्ट स्टेज फाइनल सिलेक्शन है और इसका भी नेक्स्ट स्टेज फाइनल सिलेक्शन है। तो इक्वल कर लीजिए, यानी कि डीवी, तो डीवी इनका एक साथ में होगा। तो रिजल्ट कब तक आ सकता है, तो दोस्तों रिजल्ट आपका लगभग अभी यही चांसेस है कि जनवरी जनवरी लास्ट वीक ऑफ जनवरी, जनवरी लास्ट वीक, या फिर मानिए कि फरवरी फर्स्ट वीक, जनवरी लास्ट वीक या फिर फरवरी फर्स्ट वीक के अंदर आपका जो रिजल्ट है ये आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे इसके ऊपर कोई रिजल्ट से रिलेटेड कोई भी नोटिस आता है, कोई अपडेट आती है, तो जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है उसके अंदर मैं अपडेट कर दूंगा। इसके अलावा आपका कोई भी डाउट कोई भी करे तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई जरूर दूंगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।